प्रातः क्लास चल रहा था 6/10/1967। शुक्रवार को पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये 5 विकार रूपी रावण जो दुश्मन है, इनके बारे में कोई साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जो भी पढ़े लिखे वजीर हैं, अमीर हैं, कोई भी नहीं जानते। ये रावण क्या चीज है बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो ये बुद्धू, तुम लोग आगे जानते थे कि रावण क्या चीज है? नहीं। अभी देखो रावण होगा ना, ये मनाएंगे दशहरा, तो उन लोगों को थोड़ा ही मालूम है कि क्या है, हम क्यों इनको मारते हैं और फिर बना बना के फिर क्यों गिराते हैं, क्यों मारते हैं। और हर बरस जिला के फिर मारते हैं। तो क्या ऐसा भी समय आता है जो ये रावण मारा नहीं जाता है? या बनाया नहीं जाता है? हाँ, जब रावण राज्य नहीं है, जिसको सतयुग त्रेता कहा जाता है, तो उसे तो कहेंगे ईश्वरी राज्य, ईश्वर ने स्थापन किया। फिर उसे कहेंगे दैवी स्वराज्य। ईश्वर ही दैवी राज्य की स्थापना करते हैं, क्योंकि नर को नारायण बनाने वाला तो भगवान ही है ना। नहीं तो ये सतयुग और त्रेता की स्थापना कौन करते हैं? बाकी करते हैं, और करते भी देखो हैं तुम्हारे द्वारा। अकेला तो कोई नहीं करते, क्योंकि दूसरे साथी तो मददगार रहते हैं ना। तो तुम ही मीठे मीठे बच्चे हो जो ईश्वर के मददगार बनते हो। अभी कहेंगे आगे तो रावण के मददगार थे, अभी ईश्वर के मददगार बनते हो। वो ईश्वर आकर के सर्व की सदगति करते हैं, पवित्रता, सुख और शांति स्थापन कर देते हैं। ये बात है समझने की, तुम बच्चों को अभी तीसरा नेत्र मिला है, आंखें मिली हैं, ज्ञान की आंखें। तो बरोबर जब सतयुग है और त्रेता है, तो वहां तो कोई भी दुख की बात नहीं है, और वहां कोई एक दो को गालियां वालियां भी नहीं देते, क्योंकि कोई गंद भी नहीं खाते हैं। यहां तो देखो कितना गंद खाते हैं। गंद खाते हैं तो गंद मुंह में से निकलता है। मांस वगैरह खाते हैं ना, देखो सतयुग में कितनी प्यारी प्यारी गऊएं लगती है।
तो वहां के लिए कहते हैं ना कि कृष्ण को भी गौएं बहुत प्यारी लगती थी। तो ऐसे नहीं है कि जो कृष्ण कोई बोला था या कोई भील था तो वो पालना करते थे। भील जंगल में रहते हैं ना, तो ऐसी बात नहीं है। तो देखो वहां स्वर्ग की गऊओं में और यहाँ की गऊओं में रात दिन का फर्क है। जैसे तुम बच्चों में गाया जाता है कि ये सांवरा है, ये गोरा है, और तो ऐसे गैया यहाँ की अगर यहाँ और वहां की अगर गैया देखनी हो तो उनके चित्र निकालते हैं। ये श्रीनाथ द्वारा है ना, ये बाबा के पास आगे बहुत लाई थी वहां से। फिर पाकिस्तान में कि वहां गुम हो गई, तो वहां की गैया स्वर्ग की गैया कितनी सतो प्रधान और दूध कितना अच्छा देती थी। और गैया कितनी सुंदर थी, बिल्कुल ही, क्योंकि जैसे मनुष्य सुंदर थे, देवताएं सुंदर थी ना, तो फिर गैया भी बड़ी सुंदर सतो प्रधान। 6-10-67 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। तो उन गैयों को देखने से ही दिल खुश हो जाए। और तुम बच्चों ने चित्र वगैरह नहीं देखे हैं, ऐसा कोई बच्चा है नहीं जो कभी दौरे पर जावे तो वहां के चित्र ले आए। आगे तो यहां थे, बाबा जाकर के मंगाया था, बहुत अच्छे अच्छे चित्र मंगाया था। कहां से? श्रीनाथ से। तो ये तुम बच्चे जानते हैं जरूर कि ये नरक है और वहां स्वर्ग। और देखो स्वर्ग के लिए तो सभी याद करते हैं। मुसलमान भी कहते हैं जन्नत जन्नत, अंग्रेज लोग भी कहते हैं हेवन, याद करते हैं ना सभी। और यहां भारत में भी कोई मरता है तो कहते हैं कहां गया, स्वर्गवासी हुआ। अब अभी इस दुनिया में कोई स्वर्गवासी तो नहीं होते हैं। नरक की दुनिया में मरेंगे तो नरक में ही जन्म लेंगे। क्यों? क्योंकि नरक की दुनिया में, जिस दुनिया में रहते हैं, तो वहीं की फीलिंग होगी ना। और स्वर्गवासी, स्वर्गवासी होंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। तो
अभी नरक है, तो फिर नरक से स्वर्ग आएगा कैसे है? सब नरक में ही तो मर रहे हैं, तो स्वर्ग कैसे आएगा है? अरे हाँ, फर्क है ना, स्वर्ग में और नरक में रात दिन का फर्क है। तो दिन और रात में फर्क होता है। रात कैसी होती है? रात तो अंधेरी होती है और दिन में सोजरा होता है। तो सतयुग को कहा जाता है दिन। तो उसको किसका दिन कहेंगे? कहेंगे भाई ब्रह्मावंशियों का दिन। ब्रह्मावंशी तो जरूर ब्राह्मण ही होंगे ना है? कैसे ब्रह्मावंशी? जो सतयुग में होंगे संपूर्ण ब्रह्मा सो संपूर्ण देवता। तो अभी देखो ब्रह्मा आ गया ना, ब्रह्मा आ गया, अब फिर ब्रह्मा चला गया है? आ गया कि चला गया है? तो कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का गुण तो तुम ब्राह्मण बच्चों का दिन। अभी आ जाते हैं, क्योंकि पहले तुम भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात में थे, कहां कहां भटकते रहते थे। अभी तुम आए हो दिन में, क्योंकि सतयुग को ही तो दिन कहा जाता है ना। द्वापर को कलयुग को तो दिन नहीं कहा जाएगा। तो ये बातें सभी शास्त्रों में लिखी तो ही हैं, भक्ति मार्ग के शास्त्रों में, परंतु वो बातें सभी पढ़ने के लिए हैं, सुनने के लिए है और सुनाने के लिए। जो भी कुछ सुनाएंगे तो जो बहुत सुनाते हैं और जिनको बहुत याद है, उनकी बाबा ने कहा देखो उनको सोने में वजन करते हैं है? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, कृष्ण को सोने में वजन किया है? कोई को प्लेटेनियम में भी वजन करते हैं। ऐसे क्यों वजन करते हैं? कहेंगे क्योंकि बहुत बहुत विद्वान है ना। तो बाबा एक युक्ति बताते थे, क्यों ये जो आते हैं नए नई आत्माएं आती हैं, अरविंदो आया, टैगोर आया और ये क्या नाम रजनीश आया, तो ये नए आते हैं, इनका प्रभाव क्यों इतना हो जाता है? तो अभी बाबा ने तो समझाया है, बच्चे देखो ये जा रहे हैं ना बड़ा, तो
अभी झाड़ में जो नए नए पत्ते आते हैं ना, तो बहुत शोभनीय लगते हैं। तो कहां से आते हैं ये आत्माएं? है ये वहां ऊपर से आते हैं। ऊपर में सतो प्रधान दुनिया है ना, है तो कोई कोई मठ वठ का कोई आते हैं, अब वो आकर के मठ स्थापन करते हैं, तो कोई शरीर में ही आते हैं। तो देखो झाड़ में ये ऊपर टाल टालियां, कई ऊपर से नए आएगा, कोई आएगा ना, तो उनका प्रभाव होता जाएगा। अब कितना समय का प्रभाव होता जाएगा? अल्पकाल क्षण भंगुर, थोड़े समय के लिए उनका प्रभाव। अभी जिनको प्लेटेनियम में या सोने में भी या हीरो में वजन करते हैं, वो वास्तव में है तो कुछ भी नहीं है। ये क्या करेंगे? अभी मनुष्य के पास कितने लाखों करोड़ों रुपए, और एक एक के पास कितने मकान हैं। जिनको बहुत बहुत मकान हैं बस, तो वो मुट्ठा समझते हैं कि मैं तो एकदम साहूकार हूं। तुम बच्चे तो जानते हो, वो तो बेचारे उतना नहीं जानते हैं ना कि भाई ये साहूकारी तो अब थोड़े रोज है। अभी कितने साल की मुरली है? 67 की। तो कितने साल बचे? 67 में क्या बताते थे? बताते थे 6-7 साल वर्ष बचे हैं। 6-7 वर्ष में ये सब जो लाखों करोड़ों पद्मों इतने मकान हैं, वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ये क्या बात हुई? मिट्टी में मिल गए क्या? है? मिल गए? है? क्या मतलब हुआ? जो ब्राह्मणों की दुनिया के संगठन हैं और सारे खलास हो गए। क्यों? क्योंकि इस षष्ठी रूपी बाप की प्रत्यक्षता होती है, तो बीज की प्रत्यक्षता हुई तो नया मकान बनेगा, नया झाड़ बनेगा ना, तो पुराना सारा मिट्टी में मिल गया। तो देखो सब मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। तो ये गाया जाता है क्या कि किनकी दबी रही धूल में मना भूकंप आएंगे और जमीन हिलेगी। जमीन में गाड़ गाड़ के रखा है धन संपत्ति, पता नहीं कहां की कहां चली जाएगी। और दूसरा क्या असर होगा? पहले बताया किनकी दबी रही धूल में, फिर किनकी राजा खाए। ये जो गवर्नमेंट बनती जाती है ना, कैसी गवर्नमेंट?
राजाओं की गवर्नमेंट या प्रजातंत्र गवर्नमेंट? और प्रजातंत्र से भी नीचे उतर करके नास्तिक गवर्नमेंट। कहते सब कुछ राष्ट्र का है, तुम्हारा पर्सनल कुछ भी नहीं। तो सब ले जाएंगे, किसी का कुछ भी नहीं बचेगा। राजा खाए ना, जो राजाई की गद्दी पे बैठते हैं ना, खाएंगे वो। फिर और क्या असर होगा? किनकी ले गए चोटा है? चोर डकैते ले जाएंगे, और जो बचेगा तो किनकी आग जलाए। ऐसी एटम बमों की बम्बोरों को आग लगेगी, सब खलास हो जाए। तो ये पहाका पहले कभी सुना? तो सफल किसका होगा? सफल योगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। तो वो तो ऐसा सारी सृष्टि रूपी संसार का धनी तो एक ही बाप है, जो आकर के स्वर्ग स्थापन करते हैं। तो उनके नाम जो खर्च करेंगे उनकी सफली होगी। उनको फिर हम हीरे जवाहरातों के महल दे देंगे। और वो भी कैसे? अविनाशी। यहाँ की दुनिया में जो तुम्हारा मकान बनाते हैं, महल बनाते हैं, 100-200 साल के बाद खलास, तो ये सब विनाश हो जाएगा। फिर तुम्हारा नया महल, नया स्वर्ग बनेगा, सब नया। और वो 21 वर्ष 20 वर्ष नया रहता है, फिर पुराना। और तुम्हारा तो 21 जन्म नया ही नया रहेगा। दुख देने की बात ही नहीं। तो बाकी यहां इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, अरे इन आंखों से जो शरीर भी देखते हो ना बच्चे, या इन आंखों से जो कुछ भी वस्तुएं देखते हो, तो बाप कहते हैं इन आंखों से या बुद्धि से जो कुछ भी है इस दुनिया में, चाहे अपना शरीर भी है, कोई भी जो कुछ देखते इन आंखों से, ये तो सब खलास, सब भस्म। नई दुनिया में नए शरीर मिलेंगे या पुराने मिलेंगे? नए शरीर मिलेंगे। तो ये सब देखने के लिए तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे तुम अभी स्वर्ग को देखते हो, स्वर्ग को भी देखते हो और विनाश को भी देखते हो कि विनाश सामने खड़ा है। क्योंकि गीता में लिखा हुआ है अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार कराया ना, विनाश भी दिखाया और फिर विष्णु को साक्षात्कार भी कराया, विष्णु का रूप भी दिखाया, चतुर्भुज दिखलाया ना। तो इससे सिद्ध हुआ कि विनाश तो होगा
जब विनाश होगा उसके बाद ये लक्ष्मी नारायण राजी करेंगे। तो ये सब बच्ची होने का है ना, क्योंकि सतयुग में है ही नारायण का राज्य। ये कलयुग में कहां से आएगा उनका राज्य? अभी तो फिर तुम जानते हो कि हम अभी अपना राजभाग स्थापन कर रहे हैं, और ये राजभाग 5000 वर्ष पहले भी हमने स्थापन किया था, और बरोबर हम 21 पीढ़ियों में राज्य किया। और फिर क्या हुआ? फिर ये माया आ गई। तो माया आई तो फिर ये सुख का आधा कल्प तो खलास हो गया, और आधा कल्प दुख का ये भक्ति मार्ग का पहाड़ आ गया। तो अभी फिर बाप कहते हैं कि मैं आया हुआ हूं। तो ये बाप बाबा कहो, ये सबसे प्यारा हुआ ना बच्चे। 6-10-1967 की वाणी का 3रा पेज। तो देखो, भक्ति मार्ग में भी उन बाबा को याद करते हैं ना। मंदिर में जाते हैं, कहते हैं शिव बाबा शिव बाबा, तो गाया भी जाता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। किसका? भगवान के लिए कहते हैं ना, ईश्वर के लिए कहते हैं। क्यों? कि अभी दुख में आते हैं इस समय में, तो जब आते हैं तब ऐसा सुख देते हैं, ऐसा सुख देते हैं कि तुमको 2500 साल कुछ भी याद करने की दरकार नहीं रहती। भगवान को याद करते हैं? नहीं याद करते। और अभी तो देखो गाते भी हैं, गाते हैं तुम माते पिता हम बालक तेरे। तो ऐसे कभी माता पिता लौकिक में कोई कहेंगे कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो, ऐसे कोई स्तुति करेंगे? है? कभी कोई बच्चा तुम माता पिता हम बालक तेरे, अभी यहां तो हाथ नहीं जोड़ेंगे। भक्ति मार्ग में हाथ जोड़ के मंदिर में जाते थे, फिर हाथ जोड़ के कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। पीछे उनको मालूम तो है ही नहीं कि ये माता पिता जिनके सामने हम बोलते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, चाहे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चाहे शिव के मंदिर में, वो माता पिता हमारा तो नहीं है? हमारा है। अब हमारा तो ऊपर, हमारा तो ऊपर वाला है। ऊपर वाला कहेंगे कि नीचे वाला
है, हाँ उनको कहेंगे ना, तो इनको थोड़े ही कहेंगे। है ये तो जब सतयुग में है, उनके जो बच्चे हैं वो तो उनको सुख होता ही है, घनेरे सुख। तो तुम अभी जानते हो कि हम ये अभी प्रैक्टिकल में बच्चे बनते हैं और उस सुख की दुनिया में जाने के लिए यहां पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में वहां कोई पुरुषार्थ करते हैं 2500 वर्ष, और ऐसे भी नहीं कि जब माया का राज्य आता है तो वहां कोई पुरुषार्थ करते हैं। अरे इसके लिए तो पढ़ते हैं ना। तो ये देवता बनने की एजुकेशन है, पढ़ाई है। तो फिर ये देखो पढ़ाई कौन पढ़ते हैं, है? तो ये पढ़ाई पढ़ने के लिए पहले तो तुम बच्चों को होना चाहिए। देखो स्कूल में जो टीचर होते हैं ना, तो उनके सामने जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, पास होते हैं, तो टीचर को इनाम भेज देते हैं, सौगात भेज देते हैं, क्योंकि समझते हैं कि इसने हमको बहुत अच्छा पढ़ाया। अब देखो इतने अच्छे नंबरों से पास हो गया। तो अभी तुम बताओ, तुम इनको क्या इनाम देंगे? वो तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि पढ़ाते हैं गुरु लोग, द्रोणाचार्य ने पढ़ाया तो इनाम मांगा, दक्षिणा मांगी है। अरे तुम तो क्या बाबा को इनाम देंगे, तुम तो और ही बाबा को अपना बनाए लेते हैं, टीचर को ही अपना बनाए लेते हैं, और उल्टा बजाय देने के क्या करते हैं? हाँ? तो तुम बच्चे जादूगर हुए ना। तो ये भी एक है ना, देखो तुम बच्चों को मालूम है, ये गाया हुआ है कि कृष्ण ने जब जन्म लिया तो मुख खोला और मां ने भी उनका मुख देखा, तो उसने बोला इसको मक्खन पड़ा हुआ है। अभी ये क्या बात है? कृष्ण जन्म लेते हैं सतयुग में, तो अभी तो वो ऐसे नहीं दिखलाएगा कि उनके मुंह में मक्खन पड़ा है, लगा है, कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो है ही प्रिंस, सो तो विश्व का मालिक है ना, तो दिखाएगा क्या? तो ये मुख में जो मक्खन दिखाते हैं, ये कहां की बात है?
जो कहते हैं कि कृष्ण ने जब भी माता को दिखलाया, मुख खोला, तो उसमें मक्खन का गाला पड़ा हुआ था। अभी सतयुग में तो नहीं खोलेगा ना बच्चे, वो तो प्रिंस है, मालिक है विश्व का, तो वहां तो मुख नहीं खोलेगा। तो अभी ये संगम युग की बात है। तो तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर हमको फिर वहां बच्चा होगा सो विश्व का मालिक होगा। तो विश्व का मालिक का बच्चा तुमको मिला ना, तो मक्खन क्यों दिखलाते हैं? तो बाबा ने दिखलाया ऊपर में कि ये जब भी दोनों लड़ते हैं, ये बिल्ली आपस में लड़ते हैं ना, झाड़ में देखा, ये यादव आपस में लड़ते हैं। क्या? कौन कौन लड़ते हैं? यादव आपस में लड़ते हैं। अच्छा, यादव लड़ते हैं। अब कृष्ण को क्या दिखाते हैं? यादव कुल में जन्म लिया कि पांडव कुल में, कौरव कुल में जन्म लिया? कहां जन्म लिया है? कहते यादवों के बीच में जन्म लिया, यादव कुल में। तो ये फिरंगी हैं। क्या कहते हैं इनको? क्रिश्चियन लोग को है ये लड़ाई है मूल इनकी। ये आपस में लड़ करके क्या करते हैं? मर मर के खलास हो जाते हैं, और फिर मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। तो तुम बच्चों को सबको मिलता है। ये बादशाही मिलती है ना। तो ये विश्व की बादशाही का मक्खन तुमको है। ऐसे कैसे हुआ? अरे जैसे वो क्रिश्चियन लोग यहाँ आए तो यहाँ भारतवासियों को लड़ाई करके आपस में फिर मक्खन सारा मक्खन खुद खा गए। माला माल बन के बैठे हैं ना, समझा? तो ये क्रिश्चियन से भी कोई कम नहीं है। ये क्रिश्चियंस की जैसे आज बादशाही हो गई, जैसे तैसे भी कहें बादशाही तो हो गई ना। तो कम से कम तुमने सुना ना क्रिश्चियंस की बादशाही, समझा? चीन में भी क्रिश्चियंस की बादशाही थी, है? और अफ्रीका में भी क्रिश्चियंस की बादशाही थी। और ये भी जानते हो कि भारत में भी क्रिश्चियंस की बादशाही थी। चीन में देखो इतना कितना बड़ा चीन है, और फिर उसमें बादशाही इन क्रिश्चियंस की हो गई। पीछे फिर आस्ते आस्ते करके छूटते गए, और फिर देखो भारत भी छूट गया कि उनके कंट्रोल में रह गया, छूट गया।
तो तुमने की, तुमने भी तो विश्व के ऊपर बादशाही की ना। विश्व के ऊपर कभी भी कोई राज्य नहीं कर सकते। वो क्रिश्चियंस ने भी कभी नहीं किया, मुसलमानों ने, इस्लामियों ने भी कभी नहीं किया, बौद्धियों ने भी नहीं किया है। सिवाय तुम्हारे और कोई भी सारी दुनिया पर राज्य नहीं कर सकते, विश्व के बादशाह बन नहीं सकते। तो तुम्हारे भारत में गाया हुआ है क्या, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ओम शांति।